जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं करंट अफेयर्स, जो लगभग सभी एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और आपका उत्पाद सिपाही में ऐसे प्रश्न आने का बहुत सारा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वां, ऑप्शन नंबर डी 15वां। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 8 सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वाड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरीनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसने किस नीति की जगह ली है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2001। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन मेड मैक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घाना, घाना देश में। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित की। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डैक, जो पुणे का है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों के शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। 11 नंबर प्रश्न है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा। दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है। दोस्तों हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला दोस्तों? विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? हाँ दोस्तों, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्था पूनिया। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसने चुना गया? सॉरी, किसे चुना गया? हाँ दोस्तों, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को चुना है। चर्चा में रहा करियाचली द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों, चर्चा में रहा करियाचली द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3x35 पहल किसने लॉन्च किया? दोस्तों, 3x35 पहल किसने लॉन्च की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, WHO ने लॉन्च की। फिर अगला प्रश्न है। नीति आयोग की NER-SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में किस राज्य के हनहथिया जिले को शीर्ष स्थान मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? हाँ दोस्तों, यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील ने। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ था? हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पन्ना टाइगर रिजर्व में। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? हाँ दोस्तों, चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। आरबीआई से संबंध है। फिर अगला प्रश्न है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीला अबू लेला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने प्रारंभ किया? दोस्तों, फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने प्रारंभ किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोएमो फर्स्ट किसने लॉन्च किया? दोस्तों, प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोएमो
एक किसने लॉन्च किया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ दोस्तों, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने वर्ष 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां। ऑप्शन नंबर बी 8वां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? दोस्तों, 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। फिर अगला प्रश्न है। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों, भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट सिगंदूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिगंदूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण कहाँ किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्स बीबी नगर तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकोइस, INCOIS। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च
ऊंचाई वाले रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? बताइए दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद से। और आप लोग बताइएगा कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो और कहाँ के राज्यपाल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला नवा अफ्रीकी देश कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की घोषणा किस देश ने की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 77वां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2028 तक। वर्ष 2028 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किस देश ने हासिल किया? दोस्तों, CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किस देश ने हासिल की है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन ने। ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेसर्स। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जिम्बाब्वे में। ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी,
नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और वेनाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी बनी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन महादेव का संबंध किस राज्य से? हाँ दोस्तों, ऑपरेशन महादेव का संबंध किस राज्य से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन महादेव का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। अगला प्रश्न क्या है? एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई? हाँ दोस्तों, हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किस राज्य ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय सिंघल। सशस्त्र सीमा बल यानी एस और बी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ? ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है? तो ये हुई है दोस्तों नारियल में, ऑप्शन नंबर बी नारियल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर ए छठा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ईएलआई के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99,446 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की? बताइए दोस्तों, स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट सिनमोएडके में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने? हाँ दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? दोस्तों, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, जा माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किन देशों से? दोस्तों, जा माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किन देशों से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जा से जापान, माँ से हमारा माता भारत माता, तो भारत और जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? हाँ दोस्तों, यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद एंड टोबैको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई प्रजाति पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस का संबंध किससे? हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई प्रजाति पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस का संबंध किससे है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएनएस कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ? दोस्तों, आईएनएस कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेजर, ERASR, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों पंजाब ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? बताइए दोस्तों, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। हमारा राज्य का राजधानी कहाँ है? रांची। यहीं पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा? दोस्तों, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया? दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी सोनाली मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? बताइए दोस्तों, ये किससे थे, किससे संबंधित थे? बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धावक थे, रनर थे, दौड़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को। फिर अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किस देश से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का संबंध किस देश से है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है, और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।